तो जनाब आज हम बात करेंगे टाइन ड्रामा के बारे में, जिसमें एहसन खान है, महविश हयात हैं, हीरा मानी है और भी बहुत से किरदार हैं इसमें। तो माशाल्लाह ये है कि बहुत अच्छा जा रहा है ये ड्रामा। महविश हयात जो हैं वो इस एपिसोड में जो है मीशा हैं, और मीशा को जो है वो जवार शाह जो हैं वो थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगे हैं। एहसन खान इसमें जवार शाह हैं और जवार शाह पे उनका ये किरदार बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हीरा मानी है वो हैं शबाब जो हैं वो जवार शाह की वाइफ हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं, इतनी ज़बरदस्त कि बिल्कुल रियल लगता है, कहीं से भी कुछ फेक नहीं लगता। हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ की यही खूबी है कि जब वो ड्रामाज़ या फिल्म्स वगैरह कोई भी करते हैं तो बहुत बहुत ओरिजिनल तरीके से सारा कुछ होता है। रोना हंसना जो कि हम समझते हैं बहुत आसान है, रो लेते हैं, हंस लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, जबकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि इतने सारे लोग होते हैं, सेट होता है, पूरा सेट पे होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, और फिर रोना हंसना बहुत मुश्किल काम होता है सब लोगों के सामने ये सब करना। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब सारा कुछ इनका होता है, स्टोरीज़ बहुत ओरिजिनल होती हैं, कोई फेक बनावट नहीं होती इसमें। और आप इंडिया के ड्रामे देख लें, अमूमन इंडिया के ड्रामों की एपिसोड ही ख़त्म नहीं हो रही होती, इंसान कब्र में पहुंच जाते हैं, उनके अपने ही किरदार करने जो रोल करने वाले होते हैं वही कब्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन मतलब ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका ड्रामा नहीं ख़त्म हो रहा होता, ठीक है, उसमें जन्म पे जन्म हो रहे होते हैं। अब इस ड्रामे में जो दिखाया गया इस किस्त में वो यही दिखाया गया, उस पर हम बात कर लेते हैं कि मीशा को जो है जवार शाह ने गिफ्ट दिया है, वो भी ब्रेसलेट, जो कि मीशा को दोबारा से पिछली यादें ताज़ा हो गई हैं। और मीशा को सारा कुछ याद आ रहा है कि जवार शाह ने किस तरह उसको मुंह दिखाई दी थी, किस तरह गजरे लेके दिए थे और कहा था तुम्हारी सूनी कलाइयाँ मुझे पसंद नहीं हैं, तो इसमें कुछ डाल के रखा करो। सारी चीज़ें याद आती हैं और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो जो ब्रेसलेट होता है वो फ्लश कर देती है, फ्लश में फेंक देती है, और जो ब्रेसलेट का कवर होता है गिफ्ट बॉक्स उसको आग लगा देती है। उसको सारे मंजर नज़र याद आने लगते हैं, जिस तरह उसको मारा गया, जिस तरह उसको ख़त्म करने की साजिश की गई मारने की, और फिर उसको कब्रिस्तान तक भी पहुँचा दिया गया, यहाँ तक कि नूरी को तो मार ही दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा याद आई, जिस तरह वो गिड़गिड़ाई जवार शाह के आगे कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरे बच्चे के पास रहने दो। फिर उस जवार शाह ने जिस तरह जावेद और आमिर के पास उसको छोड़ा, और आमिर ने जिस तरह उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, ये सारा कुछ उसको बहुत याद आया, सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने आ गई। और इवन अभी भी आमिर और फौजिया बातें कर रहे होते हैं, आमिर का फिर दिल आ जाता है मीशा पे, और मीशा की जो है देख के हमायत करने लगता है कि वो बेचारी है, जिसमें फौजिया को गुस्सा भी आता है। फिर मीशा को दोबारा कायल करने लगता है कि एक शाम हमारे नाम कर दो, तो तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। मीशा ने कहा तुम मेरी कीमत लगा रहे हो? कहता है नहीं नहीं, कीमत नहीं लगा रहा, तुम्हारे हुस्न की तो कोई कीमत ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, तो बस एक शाम का सवाल है। तो फिर मीशा कहती है ठीक है, वो कहता है कल शाम हम मिलेंगे। मीशा तो चाल के तहत उसको अपने जाल में फंसा रही है, और वो फंस भी चुका है आमिर। तो आप भी बताइएगा आपको ये ड्रामा कैसा लगा है, आपके क्या राय है इस ड्रामे के बारे में, और ये भी बताइएगा आप लोग कि इस ड्रामे में कोई कमी है या ये ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है, और आने वाले एपिसोड में क्या होना चाहिए।